देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 19 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे करनूल के दौरान सिक्योरिटी में कोताही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे करनूल के दौरान सिक्योरिटी में खामी देर से सामने आई है। बताया जाता है कि बीजेपी के दो रहनुमा जो पास लिस्ट में नहीं थे, श्री साइलम हेलीपैड पर वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा करते हुए सिक्योरिटी के दायरे में दाखिल हुए। ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरों के वीआईपी पासेस छीन लिए। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद इससे हलचल मची हुई है। इस वाक़ये की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका। इलेक्शन के दिन छुट्टी ना देने पर जुर्माना। इलेक्शन कमीशन। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने आज़ारों को ख़बरदार किया है कि अगर वो इंतखाबात के दिन अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह की छुट्टी फराहम नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। उसने ये भी इशारा किया है कि उसका इतलाक़ उन तबक़ात पर होगा जहां ज़िमनी इंतखाबात होंगे और किसी की उजरत में कमी नहीं होनी चाहिए। उसमें कहा गया है कि जिन हलक़ों में इंतखाबात होते हैं वहां के वोटर पोलिंग के दिन ये फ़ायदा हासिल करने के अहल हैं, चाहे वो दूसरे इलाक़ों में काम करें। रियासतों को इस सिलसिले में अहकामात जारी करने चाहिए। गाज़ा पर इस्राईली फ़िज़ाई हमले। इसराइल और गाज़ा के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने ऐलान किया है कि हमास ग्रुप ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है और इसी वजह से वो दहशतगर्दी के अहदाफ पर हमले कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि हमास के दहशतगर्दों ने रिफाह में उसके फौजियों पर फायरिंग की है। हमास ग्रुप को गुस्सा था कि IDF झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है। दरियासना ताज़ा तरीन फ़िज़ाई हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहरी मारे गए। आवाम की ज़िंदगियों से अंधेरे ख़त्म हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 2 साला अवामी हुक्मरानी में अवाम की ज़िंदगियों से अंधेरे दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रोशनियों का ये त्यौहार जो बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है, रियासत के तमाम लोगों को खुशी और जोश व खरोश के साथ दीपावली मनाना चाहिए। उन्होंने इस त्यौहार को माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर खुशी से मनाने और हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। बंडी संजय की रियासती लीडरों को वार्निंग। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने माओ सेटों की हिमायत करने वाले रियासती सियासतदानों को वार्निंग जारी की है। उन्होंने ट्वीट किया कि जमहूरियत के खिलाफ वर्जी करने वाले और नक्सलियों की हिमायत करने वालों को फौरी तौर पर अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लेने चाहिए। जब माओ सेटों की बात आती है तो मरकज़ी एजेंसियां पीछे नहीं हटेंगी। मरकज़ उन लोगों का सुराग लगा रहा है जो बदउनवानी और जराइम की हिफाजत कर रहे हैं। जब कौमी सलामती की बात आती है तो वो बेरहम किसी को भी जड़ से उखाड़ फेंकेगा। बोधन के बाजार में दीपावली की गूंज। बोधन के बाजार में आज अफराद दीपावली की खरीदी में मसरूफ़ नज़र आए। लोग इस त्यौहार के लिए फूल, दीप और पटाखे खरीदते हुए बाज़ारों में नज़र आए। लोगों का मानना है कि फूल नेकी, खूबसूरती और अक़ीदत की नुमाइंदगी करते हैं। लोग कहते हैं कि फूल घरों, मंदिरों और देवताओं को सजाने के लिए ज़रूरी व लाज़मी है। पुलिस को सोशल मीडिया पर सराहा जा रहा है। निज़ामाबाद पुलिस ने आज ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल प्रमोद पर हमला करके उसे हलाक करने वाले रियाज को गिरफ्तार कर लिया और सोशल मीडिया पर पुलिस के लिए हिमायत और मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। अगर इस वाक़ये के बाद से
کمشنر آف پولیس نظام آباد سائی چیتنیا کی قیادت میں 9 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی اور تلاشی مہم چل رہی تھی۔ ملزم کو آج پولیس نے پکڑ لیا، جس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر پولیس کو سراہا جا رہا ہے۔ کلکٹر نظام آباد نے ضلع کے لوگوں کو دیوالی کی مبارکباد دی۔ دیوالی کے موقع پر نظام آباد کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے ضلع کے لوگوں کو مبارکباد دی۔ ان کی خواہش تھی کہ تمام لوگوں کی زندگیوں سے مشکلات کے اندھیرے دور ہوں اور وہ چھوٹے چھوٹے چراغوں کی طرح خوشیوں اور مسرتوں سے معمور ہوں۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے مناسب احتیاط برتتے ہوئے دیوالی کا تہوار گھروں میں خوشی سے منایا جائے۔ بودھن پولیس نے پوکر کے اڈوں پر چھاپہ مارا۔ دیہی سب انسپکٹر مچندر ریڈی نے بتایا کہ بودھن دیہی منڈل کے امدا پور کے مضافات میں ایک پوکر اسٹیبلشمنٹ پر چھاپہ مارا گیا، جہاں سے 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور روپیے ضبط کیے گئے۔ ان کے پاس سے جملہ 6180 رقم نقدی ضبط کی گئی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ چنا ماوندی گاؤں کے مضافات میں مزید 4 افراد پر چھاپہ مارا گیا اور انہیں گرفتار کیا گیا۔ ان کے پاس سے 5000 روپیے نقدی ضبط کر لی گئی۔ BRS کی شکست کی وجہ دھرانی قانون ہے: وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ پچھلی حکومت کی طرف سے لایا گیا دھرانی ایکٹ کچھ اشرافیہ کے لیے ایک جال بن گیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آتے ہی اس قانون کو ہٹا دیا گیا۔ ہماری جیت کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دھرانی ایکٹ BRS کی شکست کی وجہ ہے۔ ہم زمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لائسنس یافتہ سرویئرز کا تقرر کر رہے ہیں۔ اگر سروے میں غلطیاں ہوئی تو لوگ بغاوت کر سکتے ہیں، انہوں نے تقرری نامہ تقسیم کرنے کی تقریب میں کہا۔ سواگت ہے AR کمپیوٹر ورلڈ، آپ کی سبھی تکنیکی ضرورتوں کا سب سے بھروسے مند سمادھان۔ AR کمپیوٹر ورلڈ ہم آپ کو اتیادھنک تکنیکی سیواؤں اور بہترین انوبھو پردان کرنے کے لیے سمرپت ہیں۔ ہمارے مکھی سیوائیں ہیں ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ اور پرنٹر کی بکنگ اور سروس، لیٹسٹ ماڈل سے لے کر ہائی پرفارمنس مشین، ہر ضرورت کا سامان، ریفربشڈ ڈیسک ٹاپ آن لائن، کفایتی قیمت پر بہترین گنوتا والے سسٹم، ہر پروڈکٹ پوری طرح سے ٹیسٹڈ اور بھروسے مند، CCTV انسٹالیشن اور ہوئے ہوئے ڈیٹا کو چلتا چھوڑ ہماری وشیشج ٹیم تیزی اور کشادت سے آپ کے ڈیوائس سے ڈیٹا ریکارڈ کرتی ہے۔ AR کمپیوٹر ورلڈ انوبھوی اور بھروسہ مند وشیشج اچ گنوتا والے پروڈکٹس اور سیوائیں، وہ بھی کفایتی داموں، ریپیئر اور سروس کا تیزی اور شدت، ہر گراہک کے لیے بہترین آفٹر سیل سپورٹ فراہم۔ وینکٹیشورا لاز لیگل اسٹینڈ منتخب آج میں آئیں AR کمپیوٹر ورلڈ، جہاں تکنیک اور بھروسے کی سرحد۔ زیادہ جانکاری کے لیے ہمیں ابھی کال کریں یا وزٹ کریں اور بہترین سیوا کا لطف لیں۔